हे तो व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो ऑफ कोड विद यूट्यूब चैनल। और दोस्तों आज के इस वीडियो में हम देखेंगे हमारा जो रिकर्शन जो हमने पढ़ा था उसका आज हम एक और प्रैक्टिस प्रॉब्लम सॉल्व करने जाएंगे लीड कोड में। तो चलिए बिना समय का वाया आज के इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सबको मालूम है पिछले वीडियो में हमने रिकर्शन के बेसिक्स के बारे में पढ़ लिया था, साथ ही में इसका रिलेटेड एक प्रैक्टिस प्रॉब्लम भी सॉल्व करा था। तो दोस्तों आज के वीडियो में हम दूसरा प्रैक्टिस प्रॉब्लम देखने जा रहे हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर मैं सबसे पहले तो ये प्रैक्टिस प्रॉब्लम जो है इसको ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पर मैं इसको क्लिक करूँगा, राइट क्लिक, और ये जो PDF है दोस्तों जो भी मैं आपको यहाँ पर बताऊँगा, ये देखिए ये वाली जो PDF है दोस्तों, ये आपको जो है वो मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में से, वहाँ से आप इसको बाय कर सकते हैं या फिर फ्री में भी जो है वो अवेल कर सकते हैं। दोनों ही ऑप्शन आपके पास में है। इसको एक्सेस करने का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहीं पे जाके मुझे यहाँ पर फिबोनाची का जो है वो लिंक मिलता है। इसको मैं ओपन करूँगा और इसी क्वेश्चन को दोस्तों आज के इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों प्रश्न ये है कि आपको जो है वो फिबोनाची नंबर जो है वो उसका नंबर जो है वो निकाल के देना है। अब फिबोनाची सीरीज़ सबसे पहले क्या होती है, अगर आप में से किसी ने देखी होगी, अगर सुपर 30 उम्मीद है कि आप में से सारे लोगों ने देखी होगी। तो सुपर 30 में दोस्तों वो एक ब्यूटी का इंडेक्स बोलता है फी, ठीक है। तो वो जो फी रहता है ना दोस्तों, वो फिबोनाची सीरीज़ का ही एक रिप्रेजेंटेशन रहता है। वो आप बोलोगे कि ऐसा कैसे, और फिबोनाची सीरीज़ से उसका रिप्रेजेंट कैसा रहता है, क्योंकि फिबोनाची सीरीज़ अगर आप देखोगे तो वो कुछ इस तरीके की होती है, कुछ इस तरीके से और इस तरीके से फिबोनाची सीरीज़ जो है वो बढ़ती है, ठीक है। अब मैं अगर आपको इसकी इमेजेस दिखाऊं, देखो दोस्तों मैं क्वेश्चन भी सॉल्व कराता हूँ बट उसी के साथ साथ मैं आपको थोड़ा सा साइड नॉलेज भी देने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि क्या है कि सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करना ही हमारा एकमात्र यहाँ पर जो है वो एकमात्र जो है वो नहीं रहता। मोटिव हमारा ये भी रहता है कि हम एक हमारी लॉजिकल थिंकिंग बनाए। जैसे कि आप देख सकते हो फूल ब्रह्मांड वगैरह जितनी भी सारी चीज़ें, जितनी भी खूबसूरत चीज़ें, वो फिबोनाची सीरीज़ के पैटर्न को यहाँ पर फॉलो करती है, जैसे कि आपको यहाँ पर भी दिख रहा है, ठीक है। तो वही नंबर वो वहाँ पर भी बता रहे थे, ठीक है, उस पिक्चर में। तो वही फिबोनाची सीरीज़ हमें यहाँ पर हमारे इस प्रश्न में बनानी है और उसका यहाँ पर सॉल्यूशन लिखना है। तो अब किस तरीके से बना सकते हैं दोस्तों फिबोनाची सीरीज़, अगर आप में से किसी को नहीं पता तो मैं एक क्विक ओवरव्यू दे देता हूँ। फिबोनाची सीरीज़ क्या होती है? फिबोनाची सीरीज़ चालू होती है 0 और 1 से, ठीक है। ये नंबर बाय डिफ़ॉल्ट हमें लेके चलना होता है। अब 0 + 1 कितना होता है, आप पहले मुझे सिंपली बताइए। आप बोलोगे भैया 1 होता है, चलो ठीक है। 1 और 1 कितना होता है? 1 और 1 2 होता है, चलो ठीक है। 1 और 2 कितना होता है? 1 और 2 3 होता है, चलो ठीक है। 2 और 3 कितना होता है? 2 और 3 5 होता है। इस तरीके से दोस्तों 3 और 5 कितना होता है? 3 और 5 8 होता है। इस तरीके से आपकी जो है वो सीरीज़ आगे बढ़ती है। तो आप जैसे कि देख सकते हो कि यहाँ पर हमने दो नंबर सबसे पहले शुरुआत में लिए, 0 और 1। हमारे इनपुट पहले ये थे, अब हम इसको प्रोग्रामिंग के नज़रिए से थोड़े समझने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे कि A और B इनपुट हमारे ये थे, ठीक है। अब क्या हुआ, हमने इन दोनों को सम करा और इससे जो वैल्यू आई उसको जो है वो हमने यहाँ पर लिया। जैसे कि इन दोनों से वैल्यू क्या आएगी? 1 वैल्यू आएगी। अब हमने A इसको ले लिया, B इसको ले लिया, इन दोनों का सम कर दिया। अब इन दोनों का सम क्या आएगा? 2। अब इसको हमने A ले लिया, इसको हमने B ले लिया, इन दोनों का सम कर दिया, इन दोनों का सम क्या आएगा? 3। इस तरीके से हम क्या कर रहे हैं, आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो एक रिकर्शन आपको यहाँ पर दिख रहा है। एक आप देखोगे कि एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक ऐसा हो रहा है कि जो पहले आंसर था वो अब इनपुट बन रहा है, जो पहले अब आंसर, अब उससे जो आंसर निकल रहा है वो अब इनपुट बन रहा है, और इस तरीके से सीरीज चलती जा रही है। तो वही हमें निकालना है। तो अब जैसे कोई यहाँ पर हमें बोल दे भैया कि 48, जैसे कि अब यहाँ पर प्रश्न देखो आप कि प्रश्न में इसमें बता रहा है जैसे कि इसने 2 बोल दिया, ठीक है। तो अगर इसने इनपुट में हमें 2 दिया, तो हमें क्या करना है, हमें इसके जो पहले की फिबोनाची सीरीज़ है उसका सम करना है। ये देखो, तो जैसे कि इसने हमें 2 दिया, तो हमें 2 का करना है। 2 के पहले कौन कौन से नंबर आते हैं? 1, ठीक है। 2 के एक 1 आता है और एक 0 आता है, ठीक है। तो 1 के फिबोनाची सीरीज़ में क्या आंसर आता है? 1 को अगर आप देखो तो 1 + 0 करोगे तो क्या आंसर आएगा कि 1 आएगा। एंड 0 + 1 में भी क्या आता है? 1 आता है, ठीक है। 0 में क्या आएगा? 1 0 आएगा, तो इसका 1 + 0 बना के 1 हो जाएगा। उसी तरीके से जैसे कि आपको यहाँ पर दिख रहा है ना, इनपुट अगर आपने 2 दिया, ठीक है, तो आउटपुट 1 आना चाहिए। कैसे? क्योंकि F2 = क्या होता है? F1 + F0, ठीक है। F1 + F0 से एक कम, ठीक है। एंड F1 में हम इसको क्या ले लेंगे? 1, और 0 में क्या ले लेंगे? 1, सॉरी 0। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 1। उसी तरीके से अगर आप 3 को लेते हो तो इसका आउटपुट क्या आएगा? 2।
किस तरीके से, F2 प्लस F1, F2 का भी हमने वैल्यू निकाला था, क्या आया 1, तो हम इसको 1 ले लेंगे, और F1 का क्या वैल्यू आता है 1, तो इसको हमने 2 सेट कर दिया। अब जैसे कि 3 हमने 4 लिया, तो 4 का क्या होगा F3 और F2, ठीक है, इन दोनों को प्लस करना पड़ेगा। अब F3 की वैल्यू हमने अभी निकाली, क्या आई थी 2, तो इसको हमें 2 रखना है, और F2 की क्या वैल्यू आई थी 1, ठीक है, तो हमने इसे 1 लेना है और इसका आंसर क्या आ जाएगा 3। इसी तरीके से अगर हमें कोई भी नंबर दे दे तो हमको उसकी वैल्यू निकालनी है, बट कंस्ट्रेंट को आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। कंस्ट्रेंट क्या है कि हमें ये जो n है ये 30 तक ही लेना है, 30 से ऊपर नहीं जाना है। तो हम यहाँ पर इसलिए यहाँ पर रिकर्शन का इस्तेमाल कर रहे हैं, वरना हम यहाँ पर कुछ और मेथड्स का हम यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं, पर अभी हम यहाँ पर क्योंकि 30 तक हमें जाना है तो हम यहाँ पर रिकर्शन का इस्तेमाल करेंगे। क्योंकि आप देखो तो यहाँ पर ये एक के बाद एक के बाद एक जुड़ता जाता है और काफ़ी लंबी एक सीरीज़ बनती जाती है, ठीक है। तो हम अगर ज़्यादा बड़ा नंबर लेंगे तो हमारा यहाँ पर जो है वो कोड क्रैश हो जाएगा या फिर काफ़ी स्पेस खाएगा, ठीक है। चलो, तो अब ये जो हमने अभी जो फिबोनाची सीरीज़ के बारे में देखा, इसको अब हम कोड में लिखने का ट्राई करते हैं, ठीक है। तो कोड में सबसे पहले मैं यहाँ पर C++ के लिए लिख रहा हूँ, ठीक है, उसके बाद मैं पाइथन के लिए लिखूंगा। तो जो पाइथन वाले हैं वो C++ के कंटेंट को स्किप कर सकते हैं और पाइथन वाले पार्ट पे जा सकते हैं, बट अगर आप देखना चाहो तो आप देख सकते हो, ठीक है। चलो, अब यहाँ पर देखना हम स्टार्ट करते हैं, मतलब लिखना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे इफ़ n इज इक्वल टू 0, ठीक है। हम यहाँ पर सबसे पहले बेस कंडीशन यहाँ पर लगा रहे हैं क्योंकि रिकर्शन में बेस कंडीशन काफ़ी ज़रूरी होती है। तो रिटर्न क्या करना है आपको, तो रिटर्न करना है आपको 0, ओके। एंड इफ़ n इज इक्वल टू 1, तो आपको यहाँ पर रिटर्न क्या करना है 1, ठीक है। तो ये हमने बेस कंडीशन लगा दी, 2 बेस कंडीशन है यहाँ पर। और अगर ऐसा कुछ नहीं होता है तो आपको यहाँ पर रिटर्न क्या करना है, रिटर्न क्या करना है आपको यहाँ पर फिब, सिंपल फिबोनाची सीरीज़ में से आपको क्या करना है। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये अगर एक फंक्शन है, ठीक है, तो ये किसको कॉल कर रहा है, F3 और F2, इससे एक कम और इससे 2 कम, ठीक है। तो इससे एक कम और प्लस फिब इससे 2 कम, ठीक है, ये हमने कर दिया। और ये हमने इसका एक रिकर्सिव कंडीशन लगा दी, बस इतना ही फंक्शन था दोस्तों, और इतना ही फंक्शन हमारे काम का था। अब एक बार जब हम इसको रन करके देखेंगे तो देखते हैं हमारे टेस्ट केसेस यहाँ पर पास हो रहे हैं कि नहीं। तो यहाँ पर देखो सारे टेस्ट केस यहाँ पर पास हो गए क्योंकि यहाँ पर एकदम सही से काम कर रहा है। उसको हम सबमिट करने की कोशिश करते हैं और देखते हैं हमारी टाइम स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ पर क्या क्या आती है और किस तरीके से आती है। तो 14 मिलीसेकंड का रन टाइम 22.61% में बीट करा, ओके ग्रेट। थोड़े से हम पीछे हैं बट ठीक है, कोई बात नहीं, क्योंकि हमने यहाँ पर रिकर्शन का इस्तेमाल करा है। हम यहाँ पर दूसरी मेथड का भी इस्तेमाल कर सकते थे, ठीक है, बट एनीवेज अभी हम यहाँ पर अब इसको पाइथन में लिखना स्टार्ट करते हैं। जो C++ वाले हैं वो चाहे तो इस वीडियो को अब एंड कर सकते हैं, पर जाने से पहले लाइक ज़रूर कीजिएगा। बट देख लीजिए आप, पाइथन वाले में कुछ इतना कुछ खास नहीं है, सिंपल सा इसका कोड है। हमें यहाँ पर सबसे पहले तो रिकर्शन, तो पाइथन वाला सबसे पहले तो हमें यहाँ पर क्या करना है, बेस कंडीशन लगानी है। हम बोलेंगे इफ n इज इक्वल टू 0, तो आपको यहाँ पर रिटर्न करना है 0, क्योंकि हमें यहाँ पर दिखा, हमने यहाँ पर जब क्वेश्चन देखा तभी हमें यहाँ पर दिखा, देखो डिस्क्रिप्शन में क्वेश्चन दिखा कि F0 की वैल्यू 0 होती है, F1 की वैल्यू 1 होती है। तो हम यहाँ पर वही बेस कंडीशन यहाँ पर लगा रहे हैं। एलिफ का इस्तेमाल करेंगे, इफ एलिफ लैडर आपको मालूम ही होगा क्या होता है, एंड n इज इक्वल टू 1। चलो ये भी हो गया, स्कोर ऐसा ये हो तो आपको रिटर्न करना है 1। और अगर जब ये नहीं होता है तब आपको क्या करना है, एल्स, तो आपको क्या करना है, ये देखो लिखा हुआ है, अगर जब ऐसा नहीं होता है, 0 और 1 नहीं रहते हैं, तो हमें यहाँ पर जो है वो एक कम और प्लस 2 कम, इस तरीके से यहाँ पर हमें इसको कॉल करना पड़ता है, सेम ही फंक्शन को। तो हम एल्स में सिंपली यहाँ पर रिटर्न कर देंगे फिब एक कम, ठीक है, प्लस फिबोनाची सीरीज 2 कम, सिंपल, बस इतना ही था हमारा काम। ये हमने रिकर्शन की मदद से कर रहा है, हम इसको चाहें तो जो है वो फॉर लूप की मदद से भी कर सकते हैं, टेम्पररी वेरिएबल का इस्तेमाल करते हुए भी। बट अभी हमने यहाँ पर रिकर्शन सीखा है, हम उसका इस्तेमाल देख रहे हैं, इसलिए हमने इसको रिकर्शन से करने का ट्राई करा। रन करके देखते हैं कोई टेस्ट केसेस में कोई एरर तो नहीं आ रहा है। लेट्स सी, एक एरर आ रहा है, ये बोल रहा है कि नेम फिब इज़ नॉट डिफाइंड, नेम फिब इज़ नॉट डिफाइंड। तो हम यहाँ पर सेल्फ लगाते हैं, सेल्फ डॉट फिब एंड सेल्फ डॉट फिब, ठीक है, इस तरीके से अब लगा के इसको रन करते हैं, तब जाके ये खुद ही खुद को कॉल करेगा, ठीक है, वरना ये सोचेगा कि फिब नाम का कोई और फंक्शन होगा, ठीक है। तो टेस्ट के सारे पास हो गए, सबमिट करते हैं इसको और देखते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर सारी चीज़ें आती हैं। ओके, काफ़ी पीछे बीट्स 21.5%, ओके ग्रेट, कोई बात नहीं, क्योंकि हमने यहाँ पर इसको रिकर्शन से सॉल्व करा है इसलिए ये इश्यूज हो सकते हैं।
तो यहाँ पर हमने इसका सॉल्यूशन दे दिया और इसी के साथ में दोस्तों हमारा ये जो रिकर्शन का टॉपिक था वो यहाँ पर ख़त्म होता है। अब जो नेक्स्ट वाला वीडियो है उसमें हम एडवांस रिकर्शन और बैक ट्रैकिंग इसको देखेंगे, ठीक है। और अच्छी अच्छी प्रॉब्लम्स जो है वो अब हम अगले आने वाले वीडियोस में देखेंगे। ओके, तो उम्मीद है दोस्तों आपको आज का वीडियो समझ में आएगा, आज का वीडियो पसंद आया होगा, और ऐसा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ में इस वीडियो को शेयर कीजिए। ये PDF चाहिए डिस्क्रिप्शन में से एक्सेस कर लीजिए, और मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वाली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।